बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम जो ख़बरें हैं, सबसे पहले जो उस्मान डार के घर के ऊपर दोबारा जो रियासत की तरफ से हमला किया गया है और उस्मान डार के घर के ऊपर हमला कराने वाला कौन था, और इसके साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया और जो बल्ले का निशान है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे के लिए बड़ा इम्तिहान है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के ऊपर एक कागज़ के टुकड़े का मुकदमा दर्ज किया गया है और उससे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, उसके साथ साथ आज एक और हरबा आजमा दिया गया है। यानी जब तमाम रास्ते बंद हो गए थे इंतखाबात मुलतवी के, तो लीगी एक्टिव ग्रुप ने आज एक और चाल चली है, वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये है कि जो रियासती जुल्म है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उस्मान डार की वालदा और मियाँ इबाद फ़रूक के घर जो रेड हुआ है, उससे पहले आज जो बलोचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उनके अंदर बलोचों की जो माएँ और बहनें हैं, आज वो मेरी माएँ और बहनें और मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग जो थे, मेरे शहर तौसा की धरती के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं। आज तौसा की धरती के ऊपर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ये मेरे माए बहनें इस सर्दी के अंदर किस लिए रोडों पर हैं और नंगे पाँव और नंगे सर अपने नौजवानों के खून का हिसाब मांग रही है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो कौन लोग हैं जो इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म रियासत के तौर पर रियासत इनके साथ कर रही है। आज ये मेरी माएँ मेरी बहनें जो नंगे सर नंगे पाँव रोडों पर हैं, ये किसी से इक़्तिदार नहीं मांग रही, किसी से कुर्सी नहीं मांग रही, ये सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है और अपना लहू जो उनका लहू लुहान किया जा रहा है, वो अपना खून जो है वो बहाने से उनको बचाने के लिए रोडों के ऊपर निकली हुई हैं। कितनी शर्म की बात है, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आज जो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, उनका ताल्लुक़ जो है सूबा बलोचिस्तान से है, और जो दूसरा है निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़, जिनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। आज मैं कहता हूँ कि इसी निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज आपके सूबे की माएँ बहनें बुजुर्ग भाई जो हैं वो रोड के ऊपर हैं, आप उनका मामला नहीं देख रहे। और जो तीसरा बेशरम निगरान वज़ीर दाखिला जो अब इस्तीफ़ा दे चुका है, सरफराज भुगटी, जिन्होंने 3 माह जो वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, ये मामला भी उनके मुताल्लिक़ था।
तो आज वो बलूचिस्तान के लोगों आपके पास वोट मांगने आ रहा है और आज वो बेशरम इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ने जा रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी आला अदलिया है, उसका जो सरबराह चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा है, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। क्या फैज ईसा साहब आपसे ये आपके इलाके की माएँ बहनें इंसाफ मांग रही हैं? आप जो हैं, जो बाकी इस सूबों के लोग हैं, आप अगर उनको इंसाफ नहीं देते तो आप अपने सूबे के लोगों को इंसाफ दें। ये उनके लिए भी शर्म का मकाम है कि जो हमारे सीनियर वकील हैं एतजाज एहसन और एडवोकेट सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी इन लापता अफराद के ऊपर, जिसको एतराज़ लगाकर इस काजी ने वापस कर दिया कि ये हमारा मामला नहीं है। काजी साहब, ये आपका मामला नहीं है तो किसका मामला है? आप रात के अंधेरे के अंदर 2 मरतबा जो हैं ये बड़ी अदलिया खुल चुकी है, ये अवाम के मफाद की खातिर नहीं खोली गई, ये उन चंद टुकड़ों पर पलने वालों के मफाद की खातिर जो है ये अदालतें खोली गई। आज अगर आपसे आपके सूबे के लोग इंसाफ मांग रहे हैं तो आपने उनके ऊपर आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया? इसके साथ साथ ये जो हमारे बलोच भाई हैं, इनका जो रियासती इनके साथ जुल्म किया जा रहा है, आज आप उनके ऊपर खामोश हैं। आपकी खामोशी के ऊपर जो सवालिया निशान है, आप वहाँ पर खामोश हैं। पिछले 19 माह से लेकर आज तक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है वो भी इस तरह की रियासती जबर का मुकाबला कर रही है। रात जो उस्मान डार के घर पुलिस ने छापा मारा, जिसके ऊपर जो है उसकी माँ सोई हुई थी कमरे के अंदर, एक माँ के गर्भान से पुलिस ने पकड़ा, तो ये पुलिस को किस कानून के तहत इजाज़त थी, किस आयन के तहत इजाज़त थी कि आप जो हैं वो औरतों के गर्भान से पकड़ें? आपको बहुत शौक है जो गर्भान से पकड़ने का। सबसे पहले आपने ये शुरुआत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से शुरू की, आपने उनके गर्भान से पकड़ा, और उसके बाद आपने शेर अफजल मरवत की गर्भान से पकड़ा। आज आप उस्मान डार की मां की गर्भान को पकड़ रहे हैं किसी बेशरम को मैदान खाली देने के लिए। ख्वाजा आसिफ, आपको डूब कर मरना चाहिए कि आपने एक औरत की पहले तो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कराया और उसके बाद उसकी गर्भान पकड़वाई। क्या आपको कुर्सी इतनी अजीज है कि आप कुर्सी की खातिर औरत की गर्भान पकड़वा रहे हैं? जो कि आज उस्मान डार ने अपनी मां के साथ जो है वो कचेरी सियालकोट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अचानक उस्मान डार ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, मेरी मां आपसे इंसाफ मांग रही है। इससे पहले जो वो उमर अता बंदियाल से इंसाफ मांगती रही, ना उमर अता बंदियाल ने इंसाफ दिया, ना आज तक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो उनको इंसाफ दिया। उसके साथ 7 माह से जो मियाँ इबाद फ़ारूक हैं वो रियासत की तहवील में हैं, बल्कि वो मिलिट्री ट्रायल की तहवील में हैं। 7 माह के बाद कल मियाँ इबाद फ़ारूक की जो बीवी है और उसकी वालदा है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो आज पुलिस उनके घर पहुंच गई। क्या पुलिस वहां पर किस चीज़ को तलाश करने के लिए गई थी और किस को उठाने के लिए गई थी? जिनको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं वो तो पहले से आपकी तहवील में आए। इन तमाम ऊंचे हथकंडों से आपको बाज आ जाना चाहिए। आप जो हैं इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ ना करें। इसके साथ साथ आज
जो सबसे बड़ी अहम बात है वो बल्ले के निशान के ऊपर जो जंग जारी है वो ये है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है, इलेक्शन कमीशन उससे जो बल्ले का निशान है वो वापस लेने के लिए एक दबाव जो है वो डाला जा रहा है। उसके साथ साथ इसी मौजू के ऊपर तीन सवालात खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है उससे इस्तीफे का मुतालबा करना, यानी जो वो बल्ले का निशान है अगर आपने वो बल्ले का निशान वापस ना लिया तो आपको उठाकर कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन को जो है वो इल्तवा किया जाए, यानी मुलतवी किया जाए। ये मुस्लिम लीग नून की साजिश है जो कि सुप्रीम कोर्ट से इसको मुस्तरद किया गया। तो उसके बाद ये एक और हरबा जो है वो आज जो है नून लीगी एक्टिव ग्रुप ने जो वारदात डाली है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब जो मुस्लिम लीग नून है उसको तो मैदान खाली करके दिया जा रहा था जिसके ऊपर उसकी बात नहीं बन रही थी। तो अब ख़तरा ये बढ़ गया है कि अब जो वो शफकत का हाथ था वो खींचा जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून है वो चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। क्योंकि अब वो एक ही हरबा उनके पास बचा था जो आज सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल ने एक अलामिया जारी किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने भी इलामिया जारी किया। और तमाम जमातों का जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तहरीक इंसाफ को पहले भी नहीं दी जा रही थी। 19 माह से आज तक सुप्रीम बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल ने इस बात के ऊपर जो इस इशू के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। आज अचानक 5 मिनट के वक्फे के अंदर दोनों अलामिये जारी हुए और ये एक बारीक वारदात जिसका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून के ग्रुप जो आज़म नज़ीर तारड़ और आसमा शिराजी और उसके साथ जो एहसन भवन ग्रुप है उनके साथ है। तो उनकी हमदर्दियां जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन ये अचानक इसलिए किया गया सिकंदर सुल्तान राजे से इस्तीफे का मुतालबा कि इसके इस्तीफे से एक तो इलेक्शन जो है वो डिले होगा, अगर आपने जो बल्ले का निशान है वो वापस ना लिया तो। इस बात के ऊपर आज जो समाअत थी इलेक्शन कमीशन के सामने, जो तहरीक इंसाफ की दीगर टीम के जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं और जो नायब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली, वो भी पेश हुए हैं। तो 40 सफ़ात पर मुश्तमिल जो सवालनामा उनको दिया गया, उनके ऊपर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उन्होंने अच्छे दलाइल दिए और उनका जो जवाब था वो तसल्ली बख्श जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया, जिसके ऊपर जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। अब कोई कानूनी नुक्ता इस तरह का नहीं है, कोई कानून के अंदर भी इस तरह की जो गुंजाइश नहीं बची और आइन के अंदर भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची जिसको कानूनी जवाब बनाकर तहरीक इंसाफ से भले का निशान जो है वो वापस लिया जाए। ये वो इम्तिहान था सिकंदर सुल्तान राजे का, जिस इम्तिहान के अंदर देखना ये है कि वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, उसी के ऊपर उसने फैसला महफूज कर लिया है। वो देखना ये है कि वो फैसला कब तक महफूज रहता है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी उन्हें इस बात से रोका हुआ है कि आपने 21 दिसंबर तक जो है इसके ऊपर कोई मनफी आर्डर पास नहीं करना। और इसके साथ जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि सैफर जो केस है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर इमरान खान ने आज जो कुछ और जो 30 जो सितंबर को इसके ऊपर 30 नवंबर को जो समाअत हुई थी, जो भी कार्रवाई हुई थी, उसको इमरान खान ने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर चैलेंज किया है
और उसके अंदर इमरान खान को बरी करने की भी इस्तदा की गई है। और वो जो मामला है बहुत जल्द जो है इसके ऊपर जो कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं वो समाअत करने जा रहे हैं। और इलेक्शन शेड्यूल के बाद आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर और रहनुमाओं ने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो भी हासिल कर लिए हैं। देखते हैं इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।